बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जनाब ओवरी के बारे में पढ़ना है कि ओवरी जो है ना, ये आपको पता है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक है। ठीक है। अच्छा, ओवरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, वर्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, इसकी लोकेशन बात करें तो ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस से ये हैंगिंग पोजीशन में होती है हमारे पास ओवरी, लेकिन इसकी पोजीशन मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी वेरिएबल होती है। ठीक है, पोजीशन इसकी ऑलवेज़ वेरिएबल होगी। अगर हमारे पास फीमेल है जो कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उस कंडीशन में तो ये पेल्विस के अंदर ही होगी ना, मतलब ये पेल्विस है तो पेल्विस के अंदर ये ओवरी है, तो पेल्विस के अंदर ही होगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में ये ऊपर यहाँ, क्योंकि आपको होता है कि यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो ओवरी जो है ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में पहुँच जाती है उसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब हम इसकी बात कर लेते हैं ओवरी के लिगामेंट्स की, यानी ओवरी जो अटैच है हमारे साथ हमारे पास, वो किन किन लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है। देखें, एक तो ये लिगामेंट होता है, ठीक है, जिसके साथ ये लैटरल वॉल ऑफ द यूट्रस से अटैच है। ठीक है, लैटरल वॉल ऑफ द यूट्रस, ये ओवरी है, ये यूट्रस है। लैटरल वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ अटैच है ओवरी, एक लिगामेंट है हमारे पास। ये कौन सा लिगामेंट है? ये है हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। राइट, यू गॉट इट। एक हमारे पास जो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी का ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, और ये बोन्स हैं, ठीक है, और ये जो रेड में नज़र आ रही हैं मसल्स हैं, तो ये पेल्विस के अंदर ओवरी मौजूद है। अब पेल्विस के अंदर ओवरी बिल्कुल हैंगिंग वे में नहीं है, ये पेल्विस के साथ भी अटैच है और ये यूट्रस के साथ भी अटैच है। ठीक है, पेल्विस के साथ भी अटैच है और यूट्रस के साथ भी अटैच है। पेल्विस के साथ जो लिगामेंट इसको अटैच करता है उसका नाम है हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि वो वैसे भी इसकी सस्पेंशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और इधर से यूट्रस के साथ जो अटैच है ये हमारे पास है राउंड लिगामेंट ऑफ दी ओवरी। ठीक है, ये राउंड लिगामेंट ऑफ दी ओवरी है और यहाँ से हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके अलावा एक बड़ा सा लिगामेंट होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये असल में ये लिगामेंट नहीं है, ये आपकी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम की एक्सटेंशन है इसके अंदर आपकी पेल्विस के अंदर, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट का नाम दिया है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट वो है जो यूट्रस की साइड्स पे मौजूद है, ओवरी पे भी कवर कर रहा है और ये सारे के सारे मौजूद है। ठीक है, ये क्योंकि बड़ा इतना है तो इस वजह से हमने इसको ब्रॉड लिगामेंट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ओवरी में आपको जो जो लिगामेंट्स मिलेंगे मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको। एक तो मैंने बताया आपको ये वाला जो लिगामेंट है इसका नाम बताया मैंने आपको, राउंड लिगामेंट ऑफ दी ओवरी, और दूसरा आपको सस्पेंसरी लिगामेंट जिससे ये पेल्विस के साथ अटैच है, और तीसरा बड़ा सा लिगामेंट जो कि पूरे को सराउंड कर रहा है, ये हमारे पास है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जहाँ से ओवरी इसके साथ पीछे से अटैच है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल इसका सेक्शन लिया है, इसमें ये हमारे पास यूट्रस है और ये जो ऊपर वाइट में नज़र आ रहा है ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट है, और ये जो ब्लैक में है ये ओवरी है। ठीक है, अब ओवरी का ये पोस्टीरियर व्यू, ओवरी पोस्टीरियरली ये जो साइड है ना, जहाँ से पोस्टीरियरली ओवरी हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच है, इसको हम मीजोवेरियम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मीजोवेरियम। इसको भी आप एक लिगामेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो हमने कितने लिगामेंट्स की बात की है, अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो ओवरी जिससे ब्रॉड लिगामेंट से अटैच है, डैट इज़ द मीजोवेरियम। दूसरा ब्रॉड लिगामेंट इटसेल्फ। तीसरा हमारे पास ये वाला लिगामेंट राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। एंड चौथा हमारे पास जिससे ये पेल्विस से अटैच है, ये है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बता दूं कि सस्पेंसरी लिगामेंट की जो अटैचमेंट है पेल्विस के साथ और इधर से ओवरी के साथ, तो ओवरी के तक कोई ब्लड सप्लाई आना है, कोई वीनस ड्रेनेज आनी है, कोई नर्व सप्लाई आनी है, वो जो ब्लड सप्लाई ओवरी में आ रहा है वो हमारे पास ओवेरियन आर्टरी है। और ओवेरियन आर्टरी जो है ये हमारे पास जो एब्डोमिनल एओर्टा है वहाँ से निकलती है डायरेक्ट L2 के लेवल पे। ठीक है। अच्छा, अब वो ओवेरियन आर्टरी आ रही जिस नाम से जिस नाम से आपके पास आर्टरी है उसी नाम से आपके पास वेन होगी, ओवेरियन वेन भी आएगी, और एओर्टिक प्लेक्सस जो है वो नर्व यहाँ पे आएंगी। लेकिन अब बात इम्पॉर्टेंट बताने वाली ये है कि ओवरी तक
जो नर्व्स आ रही हैं, जो वेन्स आ रही हैं, जो ब्लड आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, ये कैसे आ रही हैं? ये आपके पास जो यहाँ पे ये लिगामेंट नहीं लगा हुआ, कौन सा लिगामेंट मैंने बताया आपको? यस, ये आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो सस्पेंसरी यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट सारा अटैच है ना, उसने कवर किया हुआ है, तो ये ब्रॉड लिगामेंट अटैच है, तो उसको पियर्स करके सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब उस पियर्स जब वो करता है ना, तो उसके साथ उसके अंदर हमारे पास ब्रॉड सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर ही उसकी ब्लड सप्लाई मौजूद है, ठीक है। तो वही उसके साथ पियर्स करके यहाँ तक पहुँच रही है। अदरवाइज़ तो यहाँ तक कैसे आ सके अगर ये सारा जो है ये कवर हो ब्रॉड लिगामेंट से? तो ऑब्वियसली कवर होता है, लेकिन उसको पियर्स करके आता है लिगामेंट आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर ही आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई वगैरह उसके अंदर से ही आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने ओवरी के बारे में क्या बात करनी है, इसकी कवरिंग की बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो कौन कौन से कवर चढ़े होते हैं। एक तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन छोड़ी होती है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया उसको बोलते हैं। वो हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन है, हिस्टोलॉजिकली एक मेम्ब्रेन है, उसको कैसे देख सकते हैं देख लेंगे। खैर इसको फ़िलहाल आपको उसका जो है ना वो नाम मेमोराइज़ कराना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरी के ऊपर जो लेयर हमारे पास चढ़ी हुई है उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन जुड़ी होती है और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो पेरिटोनियम की ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसको जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम, ओके। और इसके अलावा इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, इसकी ब्लड सप्लाई मैंने बता दी, नर्व सप्लाई बता दी। तो आई गेस इट इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।